नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर दौरान समाअत आम इंतखाबात का तज़किरा। इलेक्शन कमीशन ने कहा था नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। पार्लियामान से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। मुल्क इस वक्त शदीद सियासी तनाव और बहरान में है। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए, असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तलब करने का इंदिया दे दिया। IMF बिजली गैस पर गरीब सारिफीन के लिए सब्सिडी पर राजी। मॉनेटरी फंड के हुक्काम बड़े बरामदी शोबों के लिए गैस सब्सिडी पर भी रजामंद। अमीर तबके के लिए गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे की मंजूरी। वजारत खजाना और IMF मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू होने के करीब। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी शेयर करेगा। IMF के साथ आज फाइनल राउंड चल रहा है। मॉनेटरी फंड हुकाम के साथ मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। IMF से मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी खबर देंगे वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार पुरउम्मीद। डॉलर की पसपाई, अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.83 सस्ता, 270 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹3 की कमी, 274 रुपये ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी, 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 42,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर आ गया। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टीरियन का जिक्र न करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील की इस्तदा पर समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने पर हतमी दलाइल तलब। मेरिट पर बहस करने से वो गुरेज़ां हैं। वो इस केस के मेरिट पे बहस नहीं करना चाहते। वो तकनीकी बुनियादों पे राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं और उनकी मेन प्ली ये है, उनकी अदालत के सामने उनका मौक़िफ़ ये है कि इस केस को ना सुना जाए क्योंकि ये अदालत मजाज नहीं है। इसको सुनने की चंद वजूहात की बिना पे इस मामले को क्यों लटकाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इस केस में गलत हैं। एक एफिडेविट मौजूद है जिसमें वो ये कहते हैं कि इस बच्ची की वालदा फौत हो गई, मैं इसकी खाला को इसका निगरान, इसका गार्डियन मुकर्रर करता हूँ। अब वो डॉक्यूमेंट भी या इनको ऑन करना है या उससे इनकारी होंगे। इमरान खान तकनीकी बुनियादों पर राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। कागजात नामजदगी में गलत बयानी करना बड़ा जुर्म है। आपने अपने बच्चों को डिक्लेयर क्यों नहीं किया? हम चाहते हैं रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाए और मेरिट पर फैसला किया जाए। अता तारक की मीडिया टॉक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिबा का खदशा। सूबाई इंतखाबात सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते। वजारत दाखिला और दिफा ने इलेक्शन कमीशन को साफ साफ बता दिया। मुल्क को कसीरुल जहती सिक्योरिटी खतरात लाहक। सरहदों, अंदरूनी अमन और अमान की सूरत हाल के बायस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। अहम मुल्की तनसीबात और गैर मुल्की बाशिंदों को सिक्योरिटी फ्राहम करनी है। वजारत दाखिला का खत। वजारत दिफा की इंतखाबात के लिए फौज, रेंजर्स और FC देने से मासरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश। IG पंजाब ने 4 से 5 माह का वक्त मांग लिया। मुआशी मुश्किलात का भी सामना। 3 इदारों के इनकार के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। सदर मुमलिकत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुक्काम।
पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। 90 दिन में इंतखाबात करवाना आईनी जिम्मेदारी है, चाहते हैं सबको तफसील से सुने, किसी का एतराज न रहे, फैसला एक तरफा हुआ। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को कल जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। विफाकी हुकूमत के वकील की दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते आर्टिकल 6 में उसकी सजा जो है वो मौजूद है। PDM ये पहले अवाम से भाग रही है, अब इलेक्शनों से भाग रही है। किसी इदारे के पास इलेक्शन कमीशन को इनकार करने का ऑप्शन नहीं। अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 में सजा मौजूद है। PDM पहले आवाम से भाग रही थी, अब इंतखाबात से भाग रही है। फवाद चौधरी की तनकीद, इनको सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन आ रहा है, PTI वाले इंतखाबी मुहिम शुरू करें, असद उमर की ललकार। सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, तमाम जो उम्मीदवार हैं हलकों के अंदर उतरे, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। इलेक्शन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। आईने पाकिस्तान इस तरह की जो कॉन्टिजेंसीज हैं उनके अंदर इलेक्शन आगे हो सकता है। अगर आइन की बात करते हो, आइन तुमने तोड़ा। वफाकी हुकूमत ने कहा कि जिस तरह खजाना खाली किया गया था, उनके पास जिमनी इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा आइन शिकन जमात। विफाक के पास जिमनी इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, गैर मामूली हालात में इंतखाबात आगे जा सकते हैं। PTI के दौर में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए गए। राना मशहूद की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शेख रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुनाया। शेख रशीद माजी में भी इस तरह के गैर संजीदा बयान दे चुके, वो अपने बयानात के असरात से लाइल्म है। शेख रशीद की जानिब से इल्जाम को बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की वजह करार। तहरीरी फैसला जारी। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। शेख रशीद मरी की मकामी अदालत में पेश। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सिविल जज ने शेख रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कोरम पूरा न निकला। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। PTI के बहाल होने वाले अरकान असम्बली सेक्रेटेरिएट के रोकने पर ऐवान में न आए, पार्लियामेंट हाउस से ही वापस चले गए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमारे सामने है, ना ही हम उसको पढ़ सके हैं, ना ही उसकी डिटेल्स भी हमें मिली है। तो लिहाजा जब तक के फैसला हमारे सामने नहीं आता, और इतना है कि हमें पार्टी बनाया गया है, वो भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, उसका जो नोटिस है वो भी हमारे पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला आ जाता है, हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के हवाले से अभी तक कोई फैसला मौसूल नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत करके लाया अमल बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ। नून लीग का तंजीमी कन्वेंशन आज एबटाबाद में शेड्यूल। मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। लीगी सीनियर नायब सदर कल तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। पार्टी को फाल करने, तंजीमी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी।
बतौर अपोजिशन लीडर इमरान साहिब की साजिशें उरूज पर। इन्होंने सबक सीखा, नाबाज आए, आइन, उसूलों, इंसाफ, अकदार और जमहूर से इनका कुछ लेना देना नहीं। सोच और रवैया बदलने तक इन्हें रास्ता नहीं मिल सकता। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक। इल्जामात की सियासत खत्म करनी होगी। आप फैसला पहले करते हैं और मुशावरत बाद में। लोग अब सोचने पर मजबूर हैं, ये हुकूमत करने के अहल हैं भी या नहीं। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदार इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। हुकूमत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रही। इलेक्शन ना कराने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आइन को पामाल कर रहा है। 90 रोज में इंतखाबात ना होने पर इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान जब हुक्म करेंगे पंजाब की जेलें भर देंगे। यास्मीन राशिद की गुजरांवाला में मीडिया टॉक। भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की रेस्क्यू टीमें तुर्किया में ज़ल्ज़ला इलाकों में मसरूफ। पाकिस्तान, तुर्किया और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर आज़म के दौरा तुर्किया के हवाले से तजवीज़ ज़ेर गौर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। नीलम, गंगा चोटी और पीर चनासी के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। राबता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के।